हिमाचल की ट्रिप का सोचते ही आपके मन में नाम आएंगे मनाली, कसोल, धर्मशाला जैसी जगहों के। पर आज के टाइम पे ये सब ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। इसीलिए आज विकास आपको लेकर जाएगा हिमाचल के एक ऐसे हिडन जेम में जहां आज भी टूरिस्ट बहुत कम और नेचर की ब्यूटी सबसे ज्यादा है। चलिए अब सबसे पहले प्लान करते हैं कि शानगढ़ पहुंचना कैसे। तो आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, आप सबसे पहले आ जाओ चंडीगढ़। यहाँ से आपको मनाली जाने के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। अब आपको कोई भी मनाली जाने वाली बस पकड़ लेनी है और रास्ते में ही पड़ेगा एक गांव जिसका नाम है औट। आपको औट में उतर जाना है। तो भाई औट गाँव का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत गजब, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यार, उनके पीछे गांव है। अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्योंकि शाम हो गई 4:30। मुझे स्कूटी रेंट करके अभी भी सेंज की तरफ निकलना है ना, तो देखते स्कूटी रेंट वाला कहाँ है। शानगढ़ औट से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, पर वो काफ़ी हाइट पर है, तो उसके लिए आप या तो कैब ले सकते हैं या फिर आप स्कूटी रेंट करके जा सकते हैं। लोकल बसेस भी चलती हैं, बट दिन में सिर्फ 1 ही 2 बार। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है तो आप स्कूटी रेंट करो और इजीली शानगढ़ पहुंच जाओ। सो ये है अपना रेंटल शॉप जहाँ पे नई वाली एंटॉक 800 रुपये पर डे मिलेगी और मैंने थोड़ी ओल्ड वाली काइंड ऑफ है वो ली है, तो वो 600 रुपये पर डे पड़ रही है। ऑल्दो आज का दिन ये काउंट नहीं कर रहे भैया, मेरी वाली ये थोड़ा लाइट में दिखाता हूँ। अपना बाइक वाला जो रेंट वाला वैसे दिखेगा आपको, बस जहाँ उतारेगी उससे थोड़ा सा आगे 100 मीटर चल के आओगे। मेरे को तो ही चेकिंग मिल गई थी तो मैं आ गया फटाफट से। अभी ये सामने वो भाई निकाल रहे, यहाँ पे नाश्ते वाश्ते की दुकान थी, तो भाई ये देखो माहौल देखो। इस माहौल में करेंगे नाश्ता और फिर आगे की तरफ हम निकलेंगे शांति से। और मैंने स्कूटी कहाँ से रेंट की उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उनको रीच कर सकते हो। अब औट से शानगढ़ का डिस्टेंस अप्रॉक्स 35 किलोमीटर दूर है और आपको कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आप औट में ही पेट्रोल भरवा लेना जितना आपको लगे। उसके बाद आप यहाँ से औट के लिए निकल जाना। 300 का पेट्रोल डाल दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे हो गई है लगभग शाम, तो फटाफट जाना पड़ेगा। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाइक अगर ले रहे हैं तो उसको रात के टाइम ड्राइव करें। सो ट्राई करना कि आप शाम होने से पहले ही शानगढ़ पहुंच जाएं, क्योंकि रोड कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब है और चढ़ाई भी कहीं कहीं बहुत स्टीप है। सो ये हाल है रोडों का भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क है नहीं मेरा। लोगों से पूछ के काम चला के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शानगढ़ में आपको काफ़ी सारे स्टेज मिल जाएंगे। आप इजीली कोई भी हॉस्टल्स में रह सकते हो। मैंने मेरी बुकिंग हॉस्टलर्स में कराई थी, जिसमें मुझे 400 से 500 के बीच हॉस्टल में रूम मिल गया था। अब चलिए शानगढ़ को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। सबसे पहले मैं आ गया यहाँ के फेमस बरशानगढ़ वाटरफॉल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए वाटरफॉल वाले एरिया में। अब देखो सुबह आने के फ़ायदे, एक भी दुकान नहीं खुली है। सुबह के 8 बज रहे होंगे, सिर्फ मेरी स्कूटी खड़ी है और ये देखो सामने कुछ हमारे दोस्त, बस यही सब आपको मिलेंगे, मीन्स फुल नेचर। इसीलिए थोड़ा जल्दी आओगे तो अच्छे नज़ारे मिलेंगे। भाई इतना प्यारा वाटरफॉल है और मेन टाइमिंग में, इतने अच्छे टाइम पे आया हूँ ना, यहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं है। कब से मैं देखो मेरा सामान यहाँ पे खोल खाल के मस्त चिल कर रहा हूँ। पीछे मेरे वाटरफॉल दिख रहा होगा और हल्की हल्की ठंड है, मस्त एकदम पीस ऑफ माइंड वाला। सुबह आओ यहाँ पे चिल करो, फिर उसके बाद हम यहाँ से अभी आगे की तरफ देखते हैं कि और कौन सी जगह हम शानगढ़ और सेंज वैली में देख सकते हैं। वाटरफॉल देखने के बाद मैं यहाँ के सबसे आइकॉनिक प्लेस शानगढ़ के मेडोज देखने निकला। भाई शानगढ़ मेडोज क्या लग रहा है ऊपर से ही। देखो नीचे आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, ये अपना मेडो है और पीछे देखो यार क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यहाँ पे सारे स्टे वगैरह दिखेंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं उसी जगह पे और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ की ब्यूटी कैसी है।
सो ये शानदार से लोकेशन पे अपनी गाड़ी पार्क हो गई है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे सामने शानदार से मेडोज की तरफ। वो रहा हमारा मेडो, चलिए पहुँचते हैं। क्या शानदार व्यू है यार, एकदम खाली पड़ा है और ये इतना ह्यूज है ना, मे बी कैमरे में इतना बड़ा दिख रहा हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये भाई बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। मतलब फुल एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के साइज़ का है ये। अगर मैं आपको एक पैनोरामिक व्यू दूँ तो ये मेडोज़ का जो एकदम सेंटर है ना, वो वही थोड़े गड्ढे में, देखो आपको दिख रहा होगा लाइक ऐसे, और बीच में वो, और सामने मंदिर एक, उस मंदिर में भी जाएंगे अपन। अब मेडोज में पहुंचते ही मानो मैं अलग ही एक फेरी टेल की दुनिया में पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे की ब्यूटी आप मेरे ख्याल से देख ही रहे होंगे। इतनी शांत, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी, सच्ची। इतना पीसफुल महसूस हो रहा है यहाँ पे, लाइक वर्ड्स भी नहीं बचे मेरे पास, एकदम शांति। मेरा प्लान आज बहुत कुछ करने का था, लाइक मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ बहुत भागम भाग वाले ट्रैवल करता हूँ। ये जगह देखनी है, वो भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, क्योंकि समय कम होता है, काम भी होते हैं अपने पर्सनल, और शूट वगैरह भी करना पड़ता है। बट यहाँ पे आके ऐसा लगा अब मुझे और कहीं नहीं जाना आज। मैं आज का पूरा दिन मुझे लग रहा है शानगढ़ के मेडोज़ में बिता दूंगा तो भी कम पड़ेंगे। वैसे यहाँ से आप अगर नीचे जाएँ तो सांझ वैली पड़ेगी, वहाँ पे रायला विलेज पड़ेगा, ट्विन टावर्स मिलेंगे, रायला वाटरफॉल मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स जो आप कवर कर सकते हैं। बट आई एम श्योर, आई चैलेंज यू, आप इस जगह पे आओगे, ये जगह आपको बांध लेगी, पकड़ लेगी। यहाँ की पीस, ये सामने दिखते हुए माउंटेन रेंजेस, ये मंदिर और ये बड़ा सा बुग्याल, जी हाँ, जिसे आप मेडोज़ बोलते हैं। ट्रस्ट मी, यहाँ आओ तो पूरा दिन बिता के जाओ। अब मैं तो बस यहीं का होके रह गया, बट आप यहाँ से नीचे की तरफ रायला गांव जो कि सैंज में है, वहाँ जाकर ट्विन टावर, रायला वाटरफॉल, ये सब ज़रूर एक्सप्लोर करना। एंड इसीलिए मैंने स्कूटी रेंट करने को रिकमेंड किया था, ताकि आप इजीली यहाँ से वहाँ कम्यूट कर सकते हो। अगर आप टैक्सी के भरोसे बैठोगे तो आपको बार बार टैक्सी करनी पड़ेगी और बहुत महंगा हो जाएगा वो। सो अभी लंच करने में राफा में आया हूँ। राफा भी बहुत पॉपुलर एक यहाँ पे है, हॉस्टल वगैरह है, लाइक हॉस्टल वगैरह की तरह, अच्छी लोकेशन पे। सो आप ये भी जगह चेकआउट कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से आप इस मैजिकल प्लेस पे एक ब्यूटीफुल सा वीकेंड प्लान कर सकते हो। 2 दिन इनफ रहेंगे शानगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये थी हमारे डिजिटल नोमैड सीरीज़ की पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन GPN सोजा जाने वाले हैं, जहां हम जलोरी के पास ब्यूटीफुल 360 हिमालयन को कैप्चर करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले डिजिटल नोमैड सीरीज़ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने वर्क के साथ साथ कैसे इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग।